नमस्कार, वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे। तो आज हमने एक नई लोकेशन, ये गांधीनगर में एक पार्क है पुनीत वन। बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस यहाँ पे मिलती हैं। आपको भी पता लग रहा होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बहुत मोर हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के काफ़ी पक्षी हैं। तो आज हमने सोचा कि आपसे जो बात करें वो इस नई लोकेशन पे करें। आज हम बात करेंगे वाइब्रेशंस की, कि जैसे आप एक नई जगह पे आते हैं तो आपको एक नई वाइब्रेशन मिलती है, नए लोगों से मिलते हैं तो आपको एक नई वाइब्रेशन मिलती है, आप कुछ अलग तरीके का खाना खाते हैं तो आपको एक अलग वाइब्रेशन मिलती है। तो वाइब्रेशंस हमें किसी भी नई चीज़ से, किसी भी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करती है जो कि हमें अच्छी लगती है, या हम उसके साथ बैठना, उसको देखना, उसको खाना पसंद करते हैं। तो उन वाइब्रेशंस को मैच करते ही हमारा एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है, या हमारा एक मन एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो बेसिकली जब हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मोर बोल रहा है, या फिर ग्रीनरी इतनी है, मौसम आज काफ़ी अच्छा है, उसी तरीके से म्यूज़िक में भी वाइब्रेशंस का काफ़ी खेल है, और वाइब्रेशंस पे ही बेस्ड हमारा म्यूज़िक है। तो जो वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है म्यूज़िक की, नोट्स की, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की, उसको कैसे समझें, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे अपनी ज़िंदगी में आप उसको एक पार्ट बना सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बात की थी, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को कैसे सुने, तो उसमें मैंने कुछ वाइब्रेशंस की, नोट्स की बात की थी। बट उसको और फील करने के लिए, जब भी आप कोई म्यूज़िक सुने, या फिर अगर आप बजाते हैं, तो हर एक नोट की अपनी एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करती है। और हमारी जितनी भी वेन्स हैं, या हमारे जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सभी के साथ ये वाइब्रेशंस मैच करती हैं। और आपकी जो भी अलाइनमेंट, जो भी आपके म्यूज़िकल नोट से, उन वाइब्रेशन से आप अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, पार्ट्स हैं, उन सब की अलाइनमेंट, उन सब की हीलिंग आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपका इन्वायरमेंट भी उसी तरीके का होना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक इन्वायरमेंट है उस तरीके का, और हम उसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम कैसे महसूस कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक राग आई भैरव प्ले करता हूँ। आज मोर भी काफ़ी खुश हैं कि आज हम कुछ म्यूज़िकल यहाँ पे सुनेंगे। तो अहिर भैरव का मैं थोड़ा सा एक पार्ट प्ले करता हूँ, आप उसको सुनिए, और उसके नोट्स के वाइब्रेशन को मे बी आप थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं।
तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं वाइब्रेशंस की। तो आप जब भी किसी म्यूज़िक को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं, किसी भी वोकलिस्ट को सुनते हैं, तो उसके नोट्स की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। उसको समझिए कि एक नोट अगर बज रहा है या कोई राग स्पेसिफिकली बज रहा है, तो आप अपने ऑर्गन्स में, अपनी बॉडी में एक अलग तरीके का आपको चेंज, एक अलग तरीके की वाइब्रेशन महसूस होगी। और अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर राग से, किसी पर्टिकुलर नोट से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा हीलिंग जैसा महसूस हो रहा है, काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है, तो कोशिश कीजिए उस राग को, उस नोट को आप बार बार सुनिए, उस राग के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम सबकी ही बॉडी के और हमारे मूड के, हमारे बिहेवियर के, हमारे नेचर के हिसाब से अलग अलग राग हमको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, अलग अलग नोट्स हमको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। जैसे पर्सनली मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि मुझे काफ़ी ही अच्छे लगते हैं पर्सनली, मतलब ये मेरे पर्सनल नोट नहीं, बट पर्सनली मुझे काफ़ी नोट्स ऐसे हैं जो कि मुझे, अगर वो उस राग में हैं, तो वो मेरे को हमेशा एक अलग इम्पैक्ट, एक अलग जॉय देते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, जब भी म्यूज़िक सुने, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो भी हर एक नोट के वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और देखिए कौन सा नोट है जिससे आप रेजोनेट ज़्यादा करते हैं, आपको जो नोट लगाते हुए, सुनते हुए अच्छा लगता है, तो आपको म्यूज़िक और ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे और उससे जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ या कैसा आपने कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस किया, और फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।